खो दिया। आपने देखा होगा सबके स्टेटस पे आज एक ही खबर है, टाटा जी चले गए। बड़ी दुखद खबर है जी, हमारा भी दिल दुखता है। क्या करते हैं आप? मेरा छोटा सा बिजनेस है। अरे आप रो क्यों रहे हैं, मतलब क्या हो गया? कभी आप बिजनेस करते हैं? It's the greatest of all loss. What else can we say? One inspiration and one living legend has left the country. So definitely great loss for our country. टाटा जी थे ना, वो बहुत महान आदमी थे, जो अपना 75% कमाई को ना दान में लगा देते थे। एनजीओ खोल रखे थे बच्चों के लिए, उनका जो काम था वह तारीफ काबिल था। दिल दुख जाता है ऐसे बंदे जब जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, अभी के समय में भी, पहले होते थे और अभी भी के समय में भी होते हैं। उनको भारत रत्न जो भी आप बाद में ऐलान करते हो, बाद में देने के बारे में विचार विमर्श करते हो, थोड़ा पहले भी विचार विमर्श कर सकते थे। I would say we have lost one brightest mind of India. He was the one who have contributed himself in terms of growth of India worldwidely. That is crazy ever. So yeah, he was nice. He was not. He is still alive in my heart, and every Indian hurts. And he is a bigger one. He will be remembered forever. सर पहली बात तो रोइए मत, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने कहा जो आता है वो जाता ही है, तो प्राइवेट जॉब में भी जो सरकारी नौकरी है वो है टाटा रतन। आदमी थे वो, पैसा होने के बावजूद वो चंदा कर देते थे लोगों को। और बहुत से ऐसे होते हैं जो अपना एक पैसा भी नहीं देना चाहते। पर प्रेरणा की बात तो यही है जी, पैसा सब कुछ नहीं होता। She had met to Ratan Tata sir, जो हमारी ट्रेनर थी। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत बेहतरीन काम किया। बातें कर रहे थे पार्क में, राइट, और आई जस्ट वेंट टू देयर, मैम ने कहा, और वो कह रही कि मैं शॉक हो गया कि सर आप रतन टाटा हैं। उन्होंने 3 बार कंफर्म करा मैम ने सर से, रतन टाटा सर। तो उन्होंने कहा हाँ यस प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम मंजरी प्रिया है और आप देख रहे हैं HVP। दोस्तों, अभी जिस तरह से आपने ये खबर सुन ही लिया होगा कि रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे, और इसी शोक के साथ आज देश शोक मना रहा है। चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, या फिर कोई और, वो सभी आज देश में शोक मना रहे हैं। आज काफ़ी शोक वाला दिन है। इन सबको लेके आज हम ग्राउंड पे आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे रतन टाटा जी के बारे में, क्या कुछ लोग सोचते हैं, उनके छोटे छोटे एफर्ट या फिर जिस तरह से उन्होंने काम किया, वो महान काम, चाहे सोशल समाज को लेके हो, चाहे सैनिक को लेके हो, चाहे किसान को लेके हो, चाहे मिडिल क्लास को लेके हो। उन्होंने हर एक इंसान के लिए काम किया, वो डाउन टू अर्थ कहलाते हैं। इन सबको लेके जनता क्या सोचती है, आज हम उनसे ही बात करेंगे। I'd say yeah, it's the greatest of all loss. What else can we say? One inspiration and one living legend has left the country. So definitely great loss for our country. ओके, जब आप इनका नाम सुनते हैं या फिर एक युवा होने के नाते, स्टूडेंट्स होने के नाते, क्या कुछ लगता है? सबसे पहले क्या चीज़ दिमाग में आता है? रतन टाटा जी मतलब एक बड़े उद्योगपति के साथ साथ बड़े समाज सेवी भी थे। Definitely he's an inspiration. हम तो उतना कुछ कर नहीं पाएंगे, but जितना भी कर सकते हैं, we should follow his footsteps. He has given us lots of examples. Like if you want to miss his famous quote is, if you want to go faster, then you go alone. And if you want to go longer, then you should have somebody inspiring or supporting, so that you can definitely make some progress. So he has given so many greatest examples and like the milestones to achieve. So yeah, we can live up to that. उनके बारे में कहा जाता है जिस तरह से वो मिडिल क्लास लोगों के लिए काम किए थे। नैनो कार का प्रोजेक्ट हो, जिसे मिडिल क्लास मतलब आज तक दुनिया भर में सबसे सस्ती कार बनाने वाली कंपनी टाटा कंपनी को माना जाता है। चाहे किसान के लिए हो, चाहे सोल्जर्स के लिए हो ट्रक, तो ये सब में उनका योगदान सबसे पहले हुआ करता था। तो क्या लगता है अभी आपको कि इससे यूथ या फिर जो एंटरप्रेन्योर हैं वो काफ़ी ऐसे प्रेरणा ले रहे हैं इन चीज़ों से? हाँ, प्रेरणा तो ले रहे हैं अभी, मतलब शार्क टैंक में बहुत फॉलो करती, तो आई थिंक देयर इज अ यूथ कमिंग अप विद देयर प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज। सो आई थिंक या तो दिस डेकेड इज गोइंग टू बी फुल ऑफ आइडियाज एंड मे बी वी विल गेट so many entrepreneurs from that. So definitely is an inspiration. That was the start of this thing. So yeah, youth is following definitely. ओके, लास्ट क्वेश्चन मैम की। सो अभी जिस तरह से ऐसे मतलब हमारे बीच से लेगेसी गई है, मतलब जो कि अपने कमाई का 99% लगभग वो दान कर देती थी, चैरिटी कर देती थी। इन सबको लेके आपको लगता है कोई और बिजनेसमैन ऐसे हैं जो ये करते हैं बिना किसी विवाद में रहे, वो इतना सारा कुछ किए हैं अपने जीवन में? I can't comment on that. I am very like a small person, so what should I say about that? So it's like individual choice, and he has done everything great. थैंक यू सो मच, थैंक यू। और लोगों
मनीष जी मतलब आप क्या करते हैं? मैं तो बीटेक इंजीनियर हूँ और साथ में अपना पार्ट टाइम जॉब ये बिजनेस भी करता हूँ। सर क्या कहेंगे रतन टाटा जी जैसे लॉस हमने अगर अभी हमारे इंडिया में किया है तो इसको लेके कैसे क्या देखते हैं? देखिए रतन टाटा तो एक हिसाब से देखा जाए तो अपने देश के लिए बहुत बड़ा हस्ती थे। उनको तो सत सत नमन, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। और अभी तो हमने कहीं कहीं पे सुना है कि उनको भारत रत्न मिलने वाला है। भाई मैं भारत सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि देखो कुछ कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं अभी के समय में भी, पहले होते थे और अभी भी के समय में भी होते हैं। उनको भारत रत्न जो भी आप बाद में ऐलान करते हो, बाद में देने के बारे में विचार विमर्श करते हो, थोड़ा पहले भी विचार विमर्श कर सकते थे। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि अगर भारत रत्न उनको जीते जी दे दिया जाता तो हो सकता है कि वो 1-2 दिन और जी जाते, पर कोई बात नहीं। जो भी है जैसे भी है सब ऊपर वाले की रचना है। आप खुद एक बिजनेस कर रहे हैं, खुद युवा भी हैं, आप पढ़ने अब लिखने देखिए- वाले युवा, तो कैसे प्रेरणा लेते हैं मतलब रतन टाटा जी के काम से? अरे बहुत 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 प्रेरणा लेता हूँ। अब देखिए जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर जॉब मैं 40 से 50 साल में जॉब करते रह जाऊंगा तो शायद हमारे जो सोशल मतलब नाइबरहुड है, जो हमारे सोशल लोग हैं, मतलब आसपास के लोग हैं, पड़ोसी वगैरह, बस वही सब जानते रहेंगे। और जो भी पड़ोसी हैं, जो भी जान पहचान के लोग हैं, फैमिली मेम्बर, बस वही सब अच्छे से जान पहचानेंगे। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से इस रतन टाटा जी को पूरा वर्ल्ड वाइड ये फेमस है, इनको सारा लोग जानते हैं। तो इसलिए इनसे हमने बहुत प्रेरणा लिया है और इसी अब समझिए कि हम भी बिजनेस स्टार्ट करें। कि अभी देखिए कि रतन टाटा जब बिजनेस करते थे इतना लोग इनको जान रहे हैं। अभी के समय में समझिए कि वर्ल्ड वाइड में डोनेट करने वाले इंसान में उनका नाम 2 नंबर पे आता है डोनेट करने में। कोई उतना पैसा कमाना चाहता है, कोई उतना अर्न करना चाहता है, लेकिन रतन टाटा जी उतना डोनेट कर चुके हैं जो उतना लोग कमाने के लिए, अर्न करने के लिए परेशान रहता है। तो इनसे हमको यही सीख मिलता है कि बंदों को, जो भी मतलब इंसान है, उनको क्या बोलते हैं, पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस, जॉब के साथ साथ बिजनेस भी करना चाहिए। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के ही हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है और हमें भी अपना मतलब विश्वास है कि हम भी बहुत आगे तक जाएंगे, हमको वर्ल्ड वाइड लोग जानेंगे। अच्छा, उनके बारे में कहा जाता है कि रतन टाटा जी के मतलब काम से जुड़ना और सरकारी नौकरी लेना दोनों बराबर होता है, क्योंकि रतन टाटा जी के काम के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने वर्कर्स को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। इन सबको लेके कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए कि जैसे कि हम लोगों ने अपने जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली दरभंगा जिला, मिथिलांचल। तो वहाँ पे और कहीं भी जहाँ पे भी मैं रहता हूँ, सब जगह सुनता हूँ कि देखो सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब जो है उसका सिक्योरिटी अलग है, प्राइवेट जॉब का सिक्योरिटी अलग है। लेकिन प्राइवेट जॉब में भी जो सरकारी नौकरी है वो है टाटा, रतन टाटा जैसे टीसीएस वगैरह। हम लोग बीटेक करे हैं तो टीसीएस का जो भी अभी हम लोग इंटरव्यू दिए थे तो उसमें मतलब जो भी होता है ना, सर्कल में जो भी बात विचार कर रहे हैं कि भाई ये प्राइवेट नौकरी का प्राइवेट में भी सरकारी नौकरी वाला फील देता है, वो है मतलब इसका सिक्योरिटी, इनका जो क्या बोलते हैं नियम कानून, कायदे कानून जो भी रहता है, इनका सारा सिस्टम एकदम सिस्टमेटिक रहता है और सरकारी नौकरी वाला फील आता है प्राइवेट में भी। तो इससे लगता है कि बहुत अच्छा है। टाटा का जो भी सामान, जो भी स्टील है, जो भी चीज़ है, सब बेस्ट है हर जगह, हर चीज़ में। हाँ, नंबर 1। अच्छा अभी देखिए, जैसे ये बताइए कि आपका या फिर आपके किसी आसपास के रहने वाले का क्या कोई एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है रतन टाटा जी या रतन टाटा जी के ग्रुप से जो कि वहाँ काम करते हैं, या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना देखिए चाहें? ऐसा कोई तो नहीं है अपने ग्रुप में, लेकिन मतलब समझिए ना कि अगर रहता तो फिर तो हमारे मतलब इलाका जो भी है वो और ग्रोथ हो चुका होता। लेकिन कोई ना, हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। उनके रतन टाटा जी के बारे में कहा जाता है उनका जो नैनो कार प्रोजेक्ट था वो दुनिया का सबसे चिपेस्ट कार यानी सस्ती कार बनाता है, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली उसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे काम करने वाले, चाहे किसान के लिए हो, सैनिक के लिए, ऐसे काम करने वाले लेगेसी जो अब हम हमारे बीच नहीं रहे, इसको लेके कैसे देखते हैं? इन सबको लेकर देखिए इन सबको लेकर के लिए तो आपको बताया हर कोई स्टार्टिंग अपना में, फायदा देखता है। हर कोई अपना फायदा देखते हैं। लेकिन देखिए अपना इसको लेकर के मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि देखिए टाटा जी का निधन मतलब कि बहुत ही बड़ा मतलब अपने देश के लिए नुकसान समझता हूँ। तो
देखिए सरकार इसको लेकर के कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते अच्छा, हैं। कुछ अगर उनसे पूछने का मौका मिलता, अगर कभी, चले अब तो नहीं रहे वो हमारे साथ हमारे बीच, लेकिन मान लीजिए अगर कभी कभी मौका ऐसा मिले कि आप उनके मतलब उनके ग्रुप में जुड़ते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके वर्कर बनते हैं, या फिर उनके बारे में जानने का मौका मिले, तो क्या कुछ सवाल होगा आपका, क्या कुछ जानना चाहेंगे आप? मेरा एक सवाल रहता कि मैं उनसे यही पूछता कि आपका जो वर्किंग शेड्यूल है तो कैसे आप टाइम को मैनेज करते हैं, बस एक ही सवाल यही आपसे उनसे पूछना चाहता। पर टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट की कैसे करते हैं। अच्छा, उनसे क्या सीखते हैं, मतलब अब तक आपका वैल्यू या आपका जो एक्सपीरियंस है, उनसे क्या आपको लगा कि भाई ये चीज मैंने उनसे सीखा है? यही टाइम मैनेजमेंट उससे सीखा हूँ मैंने, कि देखिए कि वो कैसे मैनेज करते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। अभी क्या बोलते हैं, कैसे अपना नाम कमाना है, कैसे पैसा अर्न करना है, कैसे टाइम का वैल्यू करना है। अभी उतना पैसा वो उन्होंने डोनेट किया, समझिए उसके लिए आदमी को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो मैं उनसे बहुत चीज़ टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखता हूँ कि कैसे उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया। उन्होंने कैसे कभी अपना- शादी नहीं की? अभी हाँ, शादी नहीं की। अब उनके पहली वाली जो अभी सुनने में आ रहा है कि पहली वाली एक्स गर्लफ्रेंड जो भी थी, सिमी ग्रेवाल जो भी थी, उनको अभी वो भी क्या बोलते हैं, ट्वीट करी है श्रद्धांजलि के लिए। तो फिर हो सकता है, पता नहीं, जो भी हो उनका शादी को लेकर के। लेकिन देखिए कि जो भी मेन ब्रांड था टाटा का, उनका ये प्रपौत्र समझते हैं वो थे। पर उन्होंने आकर के इस मार्केट में, इस पूरी दुनिया में इतना नाम कमाया कि मतलब पुराने वाले टाटा को आप हटा ही दो, मतलब सब जो भी है सो यही टाटा जी हैं। और ये सब टाटा इन्हीं को जी का जानते कोई हैं। वंशज नहीं है आगे, मतलब अब क्या लगता है कि क्या टाटा ग्रुप वैसे ही और आगे बढ़ पाएगा या फिर यहीं रुक जाएगा? अभी तो मुश्किल है कहना, लेकिन हो सकता है जो भी वो उन्होंने अपना वो लेयर बाय लेयर अपना क्या बोलते हैं सिस्टम बनाए होंगे। तो अगर उनका सिस्टम हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है और रहेगा। तो अगर उनका सिस्टम अच्छे से चलता रहा तो फिर सब चीज़ ठीक रहेगा। लेकिन उम्मीद हमारा उतना ज़्यादा नहीं है कि जो भी मतलब टाटा का जो भी सारा सिस्टम है वो उतना ज़्यादा आगे भी ग्रोथ करता रहे, इसके लिए उतना ज़्यादा हमारे पास भरोसा नहीं है। पर देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, इसको लेके हमने बात की मनीष भाई से, हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? My name is Roshan Kumar. हाँ जी, Roshan. रोशन, ये बताइए कि अभी रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, एक युवा होने के नाते कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? See, I would say we have lost one brightest mind of India. He was the one who have contributed himself in terms of growth of India worldwidely. That is crazy ever. So yeah, he was nice. He was not. He is still alive in my heart, and every Indian hurts. And he is a bigger one. He will be remembered forever. इफ यू डोंट माइंड, क्या आप हमें हिंदी में बात कर सकते हैं Sorry कि for. हमारे दर्शक हिंदी में हैं तो। Sorry. Actually, I'm from Bihar also, right? So I can speak Hindi well. So, हाँ, हाँ, पूछिए। तो फिर इनसे जैसे इंस्पायर्ड अगर आप हो रहे हैं, जैसे ऐसे लेगेसी को तो हमने खो दिया है, इससे कैसे इंस्पायर होते हैं युवा होने के नाते? क्या लगता है कि इंटरप्रेन्योर जो होते हैं, बिजनेस जो करना चाहते हैं, वो कैसे इंस्पायर होते हैं इनसे? Sure. So, actually, I'm okay. सबसे पहली बात ये है ना कि सबसे पहले उनसे चीज़ जो सीखने वाली है फॉर एंटरप्रेन्योर, दैट वुड बी कि हम्बलनेस, कामनेस, जो उनका तरीका है चीज़ों को करने का, दैट इज़ ऑल ब्यूटी ऑफ हिम। मीन्स वो कभी भी चीज़ों को लेकर इतना सीरियस नहीं होते, बट ही टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग। वो उनका समझाने का तरीका, चीज़ों को करने का तरीका, जैसे मेरे मनीष भाई ने बताया कि उनका जो टाइम मैनेजमेंट है, उनका जो मैन पावरिंग स्किल, लीडिंग स्किल है, एंड ओवरऑल उन्होंने ऐसे कई सारी चीज़ों को करा है जो अभी तक ब्रेकेबल है, ऑल द रिकॉर्ड। सो ये जो तरीका जो वो अपनाते हैं ना, दैट इज़ ऑल अबाउट गुड ऑफ हिम, एंड ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ गॉड हेल्पिंग हिम। तो बहुत अच्छा करा है हम लोगों के लिए। और ऑफ कोर्स उन्होंने अपने जैसे तो नहीं, बट अपने एफर्ट लेवल पे उन्होंने बहुत अच्छे ब्राइट माइंड बना के गए हैं, जो हमारे देश के लिए काफ़ी बेहतर है और बेहतर साबित होंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम अपने इंडिया को टॉप 1 नंबर पे इकोनॉमी के मामले में लाएंगे, जो कि अभी 3rd नंबर पे चल रही है। एंड आई एम प्रिटी श्योर आई कैन बी द वन हु विल बी कंट्रीब्यूटिंग in terms of
from Ratan Tata sir side also. ओके Yeah. तो रतन टाटा जी से ऐसा क्या वैल्यू है जो आप फील करते हैं कि ये वैल्यू मैंने सीखा है, या फिर अगर कभी मौका मिले तो ये सीखना चाहते हैं आप? पर्सनली जब मैं कॉलेज में था रिसेंटली, मैंने 2024 बैच बीटेक पास आउट हूँ। राइट नाउ आई एम एन इंजीनियर, आई एम वर्किंग इन डीबीजी टेक्नोलॉजी, मीन्स एज ए इंजीनियर. सो देयर वाज वन ट्रेनर नो हु सी हैड मेट टू रतन टाटा सर, जो हमारी ट्रेनर थी, ओके या जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लिया करती थी. Once she had met Ratan Tata sir in Delhi, so the personal experience she shared with us कि जब मैं उनके पास गया ना, तो I was like totally shocked कि वो एकदम काम, वो किसी एक सज्जन व्यक्ति से बैठ के बातें कर रहे थे पार्क में, राइट. और I just went to there, मैम ने कहा, और वो कह रही कि मैं शॉक हो गया कि सर आप रतन टाटा हैं. उन्होंने 3 बार कंफर्म करा मैम ने सर से, रतन टाटा सर. तो उन्होंने कहा हाँ यस प्लीज़. तो मीन्स मैम का एक्सपीरियंस ये था कि वो इतने काम थे, इतने हम्बल थे, यू वोंट बिलीव कि ज़मीन से जुड़े हुए थे, डाउन टू अर्थ, एंड टोटली उन्होंने उनका दिल जीत लिया. उन्होंने उनसे बातें करी थोड़ी बहुत, मैम को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने शायद सेल्फी भी ली, उन्होंने दिखाई भी थी हमें पीपीटी में. तो या the best part of him is humbleness, down to earth, nothing, no arrogance with anyone. Yeah, that is all जो about. इंसान व्यापार करना चाह रहा है या बिजनेस करना चाह रहा है, उसके लिए क्या सीखने का मौका मिलेगा हमसे? That is all. The respect. Respect. Yes, when you want to make your business worldwide, you must be respect your customer first priority, and give them more choices over the period of time. You have to be change according to time, and you have to give the more and more option to your customer, so that your customer cannot be distracted by some other products. So that is all I do also in my business. He is my partner, and we have joined company at same time, but he has left, he has resigned, but I'm about to resign soon, but my boss is not getting me permission to resign, because I am performing well right now, I think, from God pleasure. Okay. So but apart from this job, I am doing a business with him. I have taken a leave today and just came to give another excuse that Okay. yeah. Thank you so much. Nice to talk to you, sir. It was nice talking with you, sir. Thank you so much. I hope we will be contributing well in our country, and hope we'll make our country shine one day. Okay, brought to you by, this is Engineer Roshan speaking. Okay, thank you so much. Thank you, sir. अनिल जी, ये बताइए, रतन टाटा जी का निधन हो गया है, इसको लेके जनता कैसे देख रही है इसको? देखिए, तो पहली चीज़ तो यह है कि वो बहुत बड़े रतन थे हिंदुस्तान के, अगर हम बात करें तो. और उन्होंने जो एक तो मतलब हिंदुस्तान की इकोनॉमी के साथ साथ, और जो पब्लिक में जो उन्होंने काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया था उन्होंने. उनका जो हो रहा है, जैसे कोरोना के टाइम में भी अगर हम बात करें, तो उन्होंने कम से कम, शायद मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 1500 करोड़ के आसपास उन्होंने हिंदुस्तान को दिया था. मतलब उस पैनिक सिचुएशन डोनेट करते रहते थे. और उनको सबसे अच्छा था वो अगर आप कभी देखें तो उनके घर के बगल में ही वो मतलब पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे. तो कुत्तों के लिए उन्होंने एक अलग सी स्पेस बना रखा था. तो यही है. लेकिन एक महान विभूति हिंदुस्तान की कल ख़त्म हो गई, तो बस उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देंगे हम. अच्छा, रतन टाटा जी को लेके बार बार कहा जा रहा है कि मतलब उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की, अपना मतलब खुद का व्यक्तित्व अगर कहा जाए तो समाज के लिए ही बिता दिया उन्होंने. उद्योगपति रहे, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करते रहे, चाहे मिडिल क्लास हो, किसान हो या सैनिक हो, सबके लिए कुछ ना कुछ करा है उन्होंने. क्या कहेंगे इसको लेके? मतलब ऐसा आप कहीं और देखते हैं ऐसा कोई व्यक्तित्व जो? ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब यह है कि अब उनकी ये देखो पर्सनल लाइफ है, तो हमको उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की या उनका क्या रहा है, क्यों नहीं किया. तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी तो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में. लेकिन बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ. उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है, मतलब बहुत अच्छा काम किया है. चाहे वो टाटा, और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं टाटा ग्रुप के साथ जुड़ा भी था. मैं पूछने वाली थी, कोई एक्सपीरियंस आपका बताइए. मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है. और वहाँ पे जो कल्चर रहा है काम करने का, बहुत अच्छा था. मैं एज अ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी में टाटा मोटर्स लखनऊ से ही स्टार्ट किया था. मैं 2 साल मैंने वहाँ काम किया था एज अ अप्रेंटिस. तो वहाँ का जो माहौल था बहुत बेहतरीन था,
बहुत अच्छा ये था। माना जाता है कि सो भाई सरकारी नौकरी हो या टाटा ग्रुप में जॉब करना, दोनों बराबर होता है, क्योंकि वहाँ का जो सुविधा होता है लोग वहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहते। जी बिल्कुल, मैं अप्रेंटिस पे था, लेकिन मुझे जो फैसिलिटी जो 2000 में 7 की बात कर रहा हूँ, तो ठीक था। कैंटीन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट का, और वहाँ पे जो वर्क कल्चर है काम करने का, मुझे डिफरेंस नहीं लगा कि कोई डीजीएम है और एक नीचे का डीईटी है। मुझे वो डिफरेंस नहीं लगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, क्योंकि आप मतलब खुद किए हुए हैं, उनका आपका एक्सपीरियंस है। सर ये बताइए कि सो क्या लगता है, और भी उद्योगपति हैं देश में, दुनिया भर में, तो क्या कुछ सीखना चाहिए दूसरे को रतन टाटा जी से? इस पे तो कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मतलब आप खुद किए हैं, तो मतलब कैसा कल्चर, दोनों में अलग अलग कल्चर रहता है, तो क्या दूसरे में अभी मैंने किया नहीं काम, तो मैं कैसे बताऊं कि उनके यहाँ क्या कल्चर रहा है। मैं बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में, क्योंकि मैंने टाटा के साथ काम किया 1.5 साल। मैंने टाटा मोटर्स लखनऊ का जो प्लांट है, मैंने वहाँ काम किया हुआ है, तो मैं बस केवल उन्हीं का बता सकता हूँ कि क्या है उनका रहा है। अच्छा, उनके प्रोडक्ट को लेके कहा जाता है कि बहुत विश्वास रहता है जनता को उस पे, है ना? आप देखो ना, आप कोई किसी को ले लो कि प्रोडक्ट पे विश्वास रहता है, और मतलब बिलीव करते हैं लोग। उन्होंने नैनो भी निकाला था, कुछ सोच के ही निकाला था बिल्कुल, कि नैनो प्रोजेक्ट पे काम किया था उन्होंने, काफ़ी अच्छा काम किया था। तो मतलब बहुत ग्राउंड लेवल पे सोचते थे वो बहुत चीज़ों को। अच्छा, क्या कुछ इंस्पायर करता है आपका? कोई कोटेशन हो या कोई जिन उनके लाइफ का कोई स्टोरी जो वो कभी शेयर करे हो और आप इंस्पायर हुए हैं? कभी ऐसा तो, क्योंकि हम लोग इस लेवल पे थे, कभी प्लांट में उनकी विजिट नहीं हुई थी, अच्छा अच्छा। तो मैं कुछ कह नहीं ऑनलाइन सकता। भी कभी अच्छा, आपको लगता है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था जब वो जीवित थे तभी? अभी तक तो मिला नहीं है, मरणोपरांत हालांकि मिलने की बात। मिलना तो चाहिए था उनको। अगर देखो नहीं मिला, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा टाटा बिरला, हम शुरू से सुनते थे, बच्चा पैदा होता था टाटा टाटा करता था, मतलब मिलना चाहिए था। अरे दुखद बात, अगर नहीं मिला तो जीवित होता तो मिलता तो बहुत अच्छी बात थी। अब मरणोत्तर भी मिल जाएगा तो ये सरकार दे दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलना चाहिए भारत रत्न, क्योंकि रत्न तो उनका नाम ही रतन टाटा था। तो देश के रत्न को दुनिया के रत्न है, वो पूरी दुनिया के रत्न है, ये हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के रत्न है, उनको मिलना ही चाहिए। बोलना चाहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? सुमित शर्मा नाम है मेरा। सुमित जी, ये बताइए, अभी जिस तरह से रतन टाटा जी का निधन हुआ, मतलब आप सुने होंगे, बहुत दुखद खबर सबके सामने आई। ये तो सबके साथ होना है जी, वो तो चलो बहुत बूढ़े थे, 86 साल के थे, ये तो सबके साथ होना है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन जो टाटा जी थे ना, वो बहुत महान आदमी थे, जो अपना 75% कमाई को ना दान में लगा देते थे। एनजीओ खोल रखे थे बच्चों के लिए, उनका जो काम था वह तारीफ काबिल था। दिल दुख जाता है ऐसे बंदे जब जाते थे। अच्छा सर, मतलब ऐसे लोगों से क्या कुछ प्रेरणा मिलती है, लोगों को क्या कुछ सीखने को मिलता है? जी देखो, वो कितने महान आदमी थे। वो पैसा होने के बावजूद वो चंदा कर देते थे लोगों को। और बहुत से ऐसे होते हैं जो अपना एक पैसा भी नहीं देना चाहते। पर प्रेरणा की बात तो यही है जी, पैसा सब कुछ नहीं होता। अच्छा, कभी आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उनसे, कि कभी आपका या फिर आपके आसपास के लोगों का, कि उनके ग्रुप में काम करना हो या उनसे मिलना हो? नहीं जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनका नाम सुनते थे, आज से नहीं छोटे से सुनते थे। जब हम छोटे छोटे थे ना, तब उनकी टाटा की गाड़ी आती थी, बसें आती हैं, बहुत चीज़ें आती हैं, नमक आता है, बहुत कुछ है, बहुत अच्छा उनका बिजनेस बहुत बढ़िया। उन्होंने जो भरोसा बना के रखा है जनता के बीच, वो जनता के बीच नहीं, हिंदुस्तान क्या 100 कंट्री में उनका बिजनेस है जी। ये खाली हिंदुस्तान में नहीं है, 100 कंट्री में उनका बिजनेस है, 100 कंट्रियों में ही उनका वो बना हुआ है। तो लोग मतलब अभी काफी आहत में है, मतलब हीरा एक खो दिया। आपने देखा होगा सबके स्टेटस पे आज एक ही खबर है, टाटा जी चले गए। बड़ी दुखद खबर है जी, हमारा भी दिल दुखता है। क्या करते हैं आप? मेरा छोटा सा बिजनेस है। अरे आप रो क्यों रहे हैं, मतलब क्या हो गया? कभी आप बिजनेस करते हैं, उनसे कुछ सीखने को? हाँ, नहीं अब क्या सीखना, अब तो अगर आदमी चला ही गया। हाँ, लेकिन सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा जी। सर पहली बात तो रोइए मत, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने कहा जो आता है वो जाता ही है, तो ऐसे कुछ नहीं। अच्छा चलिए, एक बात बताइए कि अगर कभी उनसे मिलने का मौका मिलता है या कुछ सीखने का, तो क्या सीखते, क्या पूछते हैं उनसे, अगर पूछने का मौका मिलता तो? वो इतने बड़े आदमी से पहली बात तो मिल नहीं सकते। अगर मिलने का भी मौका मिलता तो उनकी सीख तो बस वहाँ तक तो पहुँचना असंभव है जी। क्या सवाल कुछ करते हैं, नहीं। अगर सवाल करना हो? क्या करते हैं, क्या सर आप इतना सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और क्या कहें, बस यही है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमने कई लोगों से बात की, लोग काफ़ी भावुक हो गए। अभी आपने देखा उनकी आंखों में आंसू आ गया उनका नाम लेते ही। तो ऐसे ऐसे पर्सनालिटी हमारे बीच से चले गए, इसका दुख हमेशा हम सभी को रहेगा। आपको पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।